हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्कॉलर्स पॉइंट। आज हम यूपी बोर्ड की क्लास 10th के इंग्लिश सब्जेक्ट के सप्लीमेंट्री रीडर के चैप्टर द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य को स्टडी करेंगे। द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य को लिखा है सिस्टर निवेदिता ने। चैप्टर का नाम है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। जजमेंट न्याय का, सीट सिंहासन, ऑफ विक्रमादित्य विक्रमादित्य का, यानी चैप्टर का नाम है विक्रमादित्य का न्याय का सिंहासन। विक्रमादित्य के बारे में आप सभी ने सुना होगा। विक्रमादित्य भारत एक बहुत ही महान राजा थे जो अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध थे और ऐसा माना जाता था कि उनकी नज़रें दोषी को देखते ही उसके दोष को पहचान लेती थी और उन्होंने कभी भी किसी बेकसूर को सज़ा नहीं दी थी और जो दोषी लोग होते थे वो उनके सामने आते हुए भी घबराते थे। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके वंश में कोई भी उनके जैसा महान राजा नहीं बचा था, इसलिए उनका न्याय का सिंहासन इस संसार से हमेशा के लिए अदृश्य हो गया। किस तरह से ऐसा हुआ, कैसे उनका न्याय का सिंहासन संसार से हमेशा के लिए अदृश्य हुआ, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। आइए अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। वी ऑल फैमिलियर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य। वी आर ऑल, हम सभी हैं, फैमिलियर परिचित, विद द नेम नाम से, ऑफ विक्रमादित्य, हम सभी विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। हिज राइन, उनका शासन, हैज़ बीन, रहा है, ए लैंडमार्क, एक मील का पत्थर, इन द हिस्ट्री, इतिहास में, ऑफ आर इंडिया, हम ऑफ आर कंट्री, हमारे देश के। उनका शासनकाल हमारे देश के लिए, हमारे देश के इतिहास में मील का पत्थर रहा है। द विक्रम संवत, जैसे कि आपने कैलेंडर में ऊपर लिखा हुआ देखा होगा, विक्रम संवत ओज इट्स ओरिजिन, इसकी उत्पत्ति है टू हिम, उससे, यानी जो भारतीय कैलेंडर में विक्रम संवत लिखा जाता है उसकी उत्पत्ति इससे ही हुई है। ऑल दो, यद्यपि, हिज नेम इज़ सो फेमस, उनका नाम इतना प्रसिद्ध है, इट इज़ स्ट्रेंज, ये बहुत अजीब है, दैट वी हार्डली नो, कि हम मुश्किल से ही जानते हैं, एनीथिंग डेफिनेट, कुछ भी निश्चित, अबाउट हिज लाइफ, उनके जीवन के बारे में, कि यद्यपि उनका नाम इतना प्रसिद्ध है फिर भी ये बड़ी अजीब बात है कि हम मुश्किल से ही उनके जीवन के बारे में कुछ भी जानते हैं। देयर इज़ वन थिंग सर्टेन, वन थिंग, एक बात तो निश्चित है, अबाउट हिम, उनके बारे में। हाउ एवर, जबकि, ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग, वो जस्टिस यानी कि न्याय से, एंड लर्निंग, शिक्षा से प्रेम करते थे, यानी कि उन्हें शिक्षा और न्याय से प्रेम था। ही गेव, उन्होंने दिया, परफेक्ट जस्टिस, पूर्ण न्याय, टू हिज पीपल, अपनी जनता को, एंड गैदर्ड, इकट्ठा किया, लर्नड मैन, विद्वान लोगों को, अबाउट हिम, अपने आसपास, इन हिज कोर्ट, अपने दरबार में। उन्होंने पूर्ण न्याय दिया अपनी जनता को और अपने आसपास, अपने दरबार में उन्होंने विद्वान लोगों को जमा किया। इट इज़ सेड, यह कहा जाता है, दैट की, ही वॉज, वो थे, द ग्रेटेस्ट जज, सबसे महान न्यायाधीश, इन हिस्ट्री, इतिहास में, यह कहा जाता है कि वे इतिहास में सबसे महान न्यायाधीश थे। विक्रमादित्य वॉज नेवर डिसीव्ड, विक्रमादित्य को नेवर, कभी नहीं, डिसीव्ड, धोखा हुआ, विक्रमादित्य को कभी भी धोखा नहीं हुआ, यानी कि उन्होंने अपना न्याय करते समय कभी भी कोई गलती नहीं की। नॉर डिड ही एवर पनिश, नॉर, ना ही, ही, उन्होंने, एवर, कभी, पनिश, दंड दिया, द रॉन्ग मैन, गलत आदमी को, ना ही उन्होंने कभी किसी गलत आदमी को दंड दिया, उन्होंने कभी किसी बेकसूर को कोई सज़ा नहीं दी। द गिल्टी, दोषी, ट्रेम्बल्ड, कांपते थे, वैन, जब, दे केम, वे आते थे, बिफोर हिम, उनके सामने, जब दोषी व्यक्ति उनके सामने आते थे वो डर के मारे कांपने लगते थे। फोर, क्योंकि, दे न्यू, वे जानते थे, दैट की, हिज आइज, उनकी आंखें, वुड लुक, देख लेंगी, स्ट्रेट, सीधे, इनटू देयर गिल्ट, उनके दोष को, क्योंकि दोषी व्यक्ति जानते थे कि विक्रमादित्य की आंखें सीधा उनके दोष को पहचान लेंगी। एंड दोज, और वो, हु केम, जो आते थे, टू हिम, उनके पास, विद डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, कठिन समस्याओं के साथ, कि वो लोग जो उनके पास अपनी कठिन समस्याओं के साथ आते थे, वर ऑलवेज सेटिस्फाइड, ऑलवेज, हमेशा, सेटिस्फाइड, संतुष्ट हो जाते थे, बाय द वे, उस तरीके से, ही सॉल्व्ड दैम, वो उन्हें हल करते थे,
कि ऐसे लोग जो अपनी कठिन समस्याओं को लेकर उनके पास आते थे, जिस तरह से महाराजा विक्रमादित्य उन्हें हल करते थे, वो उससे हमेशा ही संतुष्ट होकर वहाँ से जाते थे। एंड सो, और इसलिए इन इंडिया, भारत में, आफ्टर हिम, उनके बाद, वेन एवर, जब कभी, एनी जज प्रोनाउंस्ड, किसी न्यायाधीश ने कहा, हिज जजमेंट, अपना न्याय, विद ग्रेट स्किल, बहुत ही निपुणता के साथ, इट वॉज सैड, ये कहा गया, ऑफ हिम, उनके बारे में, अरे, ही मस्ट हैव सैट, वह बैठा होगा, ऑन द जजमेंट सीट, न्याय के सिंहासन पर, ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के। और इसलिए उनके बाद जब भी किसी न्यायाधीश ने बहुत अच्छा न्याय किया तो उसके बारे में ये कहा जाता था कि अरे वह जरूर विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन पर बैठा होगा। अर्थात विक्रमादित्य एक ऐसे राजा थे जिन्होंने न्याय करने में कभी भी कोई गलती नहीं की, उन्होंने बहुत अच्छे से न्याय किया। इसलिए जब भी कोई राजा अच्छा न्याय करता था तो ये कहा जाता था कि ज़रूर उसने विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन पर बैठकर ही ये न्याय दिया होगा। हैज़ एनीवन एवर सीन, हैज़ क्या, एनीवन एवर, किसी ने कभी, सीन देखा, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन को, क्या कभी किसी ने विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन को देखा है? परहैप्स नॉट, शायद नहीं, बिकॉज, क्योंकि, द सीट, वह सिंहासन, डज नॉट एग्जिस्ट, अब विद्यमान नहीं है, एनी मोर, बिल्कुल भी, क्योंकि वह न्याय का सिंहासन अब इस संसार में विद्यमान नहीं है। आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं बताने जा रही हूँ, यू, तुम्हें, हाउ इट डिसअपियर्ड, किस तरह से यह अदृश्य हो गया। क्योंकि ये स्टोरी सिस्टर निवेदिता के द्वारा लिखी गई है तो इसलिए यह उनकी भाषा में, क्योंकि सिस्टर निवेदिता ये बताने वाली है इस स्टोरी में आगे चल के कि किस तरह से महाराजा विक्रमादित्य का न्याय का सिंहासन इस संसार से अदृश्य हो गया। आफ्टर द डेथ, मृत्यु के बाद, ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद, द पीपल ऑफ उज्जैन, उज्जैन के लोग, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ, फॉरगॉट, भूल गए, हिम, उसे, समय के साथ विक्रमादित्य को लोग भूल गए, हिज पैलेस, उसके महल, एंड हिज फोर्ट्रेस, उसके दुर्ग, वर र्यून्ड, नष्ट हो गए, उसकी मृत्यु के बाद उसका जो महल और उसका दुर्ग था वो सब नष्ट हो गए। द हीप्ड अप र्यून्स, हीप्ड अप, ढेर बना हुआ, र्यून्स मीन्स जो अवशेष बचे होते हैं, महल के अवशेष, हैविंग बीन कवर्ड, ढक लिए जाने के कारण, विद ग्रास, घास से, डस्ट, धूल से, एंड ट्रीज, पेड़ों से, वर टर्न्ड, बदल चुके थे, इनटू अ पास्चर, एक घास के मैदान में, चरागाह के रूप में, फॉर फीडिंग, चराने के लिए, द कैटल, जानवरों को। कि राजा की मृत्यु के बाद जब उनका महल खंडर में तब्दील हो गया तो उस खंडर पर धूल, मिट्टी और घास और पेड़ों से ढक लिए जाने के कारण जो जहाँ पर उनका महल था वो स्थान अभी एक चरागाह के रूप में बदल चुका था जो जानवरों के चराने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। द विलेज पीपल, गांव के लोग, यूज्ड टू सेंड, भेजा करते थे, देयर काउस, अपनी गायों को, आउट ऑफ दिस पास्चर्स, इन चरागाहों में, टू ग्रेज, चरने के लिए, कि गांव के लोग अपने जानवरों को इन चरागाहों में चरने के लिए यानी कि घास खाने के लिए भेजा करते थे। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी, द कैटल वुड गो, जानवर जाते थे, इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉयज़, शेफर्ड बॉयज़ गडरिए लड़के जो जानवरों के साथ उनकी देखभाल करने के लिए जाते हैं। तो सुबह जल्दी ही जानवर जो गडरिए लड़के थे उनकी देखभाल में जानवरों को चरागाह में भेज दिया जाता था। एंड वुड नॉट रिटर्न, वापस नहीं लौटते थे, टिल लेट, देर तक, इन द इवनिंग, शाम को। वो सुबह जल्दी चले जाते थे और देर शाम तक वो लोग वापस लौटते थे चरागाह से जानवरों को चराने के बाद। वैन इट वॉज टाइम टू रिटर्न, वैन, जब, इट वॉज टाइम, इस समय होता था, टू रिटर्न, लौटने का, ए शेफर्ड बॉयज़, एक गडरिया लड़का, वुड कॉल आउट, पुकारता था, फ्रॉम द एज ऑफ द पास्चर, एज, किनारा, पास्चर, चरागाह, चरागाह यानी कि उस घास के मैदान के एक किनारे से आवाज़ लगाता था। एंड ऑल द कैटल, और सारे जानवर, अलॉन्ग विद देयर काउस, अपनी गायों के साथ, काउहर्ड, गायों के झुंड के साथ, वुड गैदर, इकट्ठा हो जाते थे, राउंड हिम, उसके चारों ओर, एंड टुगेदर, एक साथ, दे वुड टर्न होमवर्ड्स, वे घर की ओर मुड़ जाते थे। यानी जब शाम का समय हो जाता था
एक गडरिया लड़का चरागाह का किनारे पर खड़ा होकर आवाज़ लगाता था और सारे लड़के और उनके जानवरों के झुंड इकट्ठा हो जाते थे और फिर वे सब एक साथ मिलकर वहाँ से घर के लिए वापस लौटते थे। सच वॉज द लाइफ, सच ऐसा, वॉज द लाइफ जीवन था, ऐसा जीवन था ऑफ द शेफर्ड बॉयज, गडरिये लड़कों का। यानी कि जो गडरिये लड़के उन जानवरों के साथ जाते थे, उनका रोज़ का यही शेड्यूल होता था कि वो सुबह जाते थे और देर शाम तक वो लोग वहाँ से वापस जानवरों को चराने के बाद लौटते थे। इन द विलेज, गांव में, अबाउट उज्जैन, उज्जैन के पास की, उज्जैन के पास के गांव में गांव के जो गडरिये लड़के थे उनका यही दिनचर्या होती थी। देयर वर मैनी ऑफ देम, मैनी ऑफ देम उनमें से बहुत से, एंड इन द लॉन्ग डेज लंबे दिनों में, ऑन द पास्चर्स चरागाहों पर, दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम, दे हैड उनके पास था, प्लेंटी ऑफ टाइम प्लेंटी बहुत ज़्यादा समय, फॉर फन मज़े करने के लिए, आनंद करने के लिए, कि वहाँ पर वे लोग बहुत से थे, यानी कि बहुत सारे गडरिये लड़के थे और उनके पास बहुत सारा समय होता था मज़े करने के लिए। वन डे एक दिन, दे फाउंड उन्होंने पाया, अ प्ले ग्राउंड एक खेल का मैदान, एक दिन उन्हें खेल का मैदान मिला। एंड हाउ डिलाइटफुल इट वॉज, और यह कितना डिलाइटफुल आनंददायक था, यानी कि वो बहुत ही सुंदर था। द ग्राउंड ज़मीन, अंडर द ट्री पेड़ों के नीचे, वाज रफ एंड अनइवन, खुरदरी और अनइवन मीन्स ऊंची नीची, पेड़ों के नीचे की ज़मीन खुरदरी और ऊंची नीची थी। हेयर एंड देयर यहाँ और वहाँ, द एंड ऑफ अ ग्रेट स्टोन, एंड्स अंत या सिरे, ग्रेट स्टोन्स बड़े बड़े पत्थरों के, पीप्ड आउट बाहर झांक रहे थे, क्योंकि वो राजा के महल का अवशेष था और जो महल के टूटे हुए हिस्से थे वो खंडर में बदल चुके थे और उनके ऊपर घास उग आई थी। इस वजह से जगह जगह से पत्थरों के टुकड़े घास से बाहर झांकते हुए नज़र आते थे। एंड इन द मिडल बीच में, देयर वॉज ग्रीन माउंड एक हरा टीला था, टीला मीन्स एक ऊंचा उठा हुआ सा कुछ शेप, विच लुक्ड जो दिखाई देता था, वेरी मच बहुत ज़्यादा, लाइक ए जजेस सीट एक राजा के न्याय के सिंहासन के जैसा, कि जो एक टीला था बीच में हरा जिसके ऊपर घास जमी हुई थी, वो देखने में ऐसा लगता था जैसे किसी राजा का सिंहासन। एट लास्ट अंत में, वन ऑफ द बॉयज़ लड़कों में से एक, थॉट उसने सोचा, सो ऐसा, कि अंत में एक लड़के ने ऐसा सोचा, एंड सीटेड हिमसेल्फ और अपने आप को बैठा लिया, यानी कि वो बैठ गया, ऑन इट इसके ऊपर। आई से बॉयज़ मैं कहता हूँ लड़कों, ही क्राइड वो चिल्लाया, कि एक लड़के के दिमाग में कुछ आया और वो एकदम से उस टीले के ऊपर जाकर बैठ गया और वो चिल्लाया, लड़कों, आई विल बी द जज मैं न्यायाधीश बनूंगा, एंड यू कैन ब्रिंग तुम ला सकते हो, ऑल योर केसेस अपने सारे मुकदमे, बिफोर मी मेरे सामने, और तुम अपने सारे मुकदमे मेरे सामने ला सकते हो। एंड वी विल हैव ट्रायल्स सुनवाई, और हम सुनवाई करेंगे। देन फिर, ही स्ट्रेटन्ड हिज फेस, स्ट्रेटन्ड सीधा किया, उसने अपना चेहरा सीधा किया, एंड बिकेम वेरी ग्रेव, बिकेम हो गया, वेरी ग्रेव बहुत गंभीर, और वो बहुत गंभीर हो गया, यानी कि वो बच्चे की तरह नहीं एकदम बड़ों की तरह शांत स्वभाव में हो गया। टू एक्ट कार्य करने के लिए, द पार्ट ऑफ जज के रूप में, फिर जज के रूप में काम करने के लिए वो एक बड़े व्यक्ति की तरह बहुत ही ज़्यादा गंभीर मुद्रा में बैठ गया। अदर्स सा दूसरों ने देखा, द फन आनंद, एट वंस एकदम से, दूसरों को इसमें बहुत ज़्यादा आनंद दिखा कि हाँ भाई ये तो बहुत अच्छा खेल है। एंड विस्परिंग फुसफुसाते हुए, यानी एक दूसरे के कान में कुछ कहते हुए, अमंग दमसेल्व्स आपस में कुछ कहते हुए, क्विकली जल्दी से, पिक्ड अप चुना, सम क्वेरल कुछ झगड़ा, उन्होंने आपस में फुसर फुसर करके कोई झगड़ा चुना, यानी कि झूठ मूठ का जैसे खेल में लड़ाई कर लेते हैं। एंड अपीयर्ड प्रकट हो गए, बिफोर हिम उसके सामने, और वो राजा के सामने, यानी कि वो जो लड़का सिंहासन पर बैठ के राजा का रोल प्ले कर रहा था उसके सामने उन्होंने जल्दी से एक अपना गलत केस बनाया और उसके सामने वो सुनवाई के लिए प्रकट हुए। ईच ग्रुप प्रत्येक समूह, स्टेटेड उसने कहा, देयर केस अपना मुकदमा, यानी कि जो दो उसमें पक्ष होते हैं तो प्रत्येक पक्ष ने अपना मुकदमा कहा। वन सेइंग एक कह रहा था, दैट अ सर्टेन फील्ड कि एक निश्चित केस वाज देयर उनका था, कि उनमें से जो एक समूह था वो कह रहा था कि कोई फलाना खेत है वो मेरा है। अनदर सेइंग और दूसरा कह रहा था, दैट इट वाज नॉट कि ये नहीं है, एंड सो ऑन और ऐसे ही। दे ऑल वांटेड वे सभी चाहते थे,
हिम उससे, टू सेटल द डिस्प्यूट कि वो इस विवाद को शांत करे या वो इसका निपटारा करे। बट नाउ लेकिन अब ऑल ऑफ ए सडन अचानक से अ स्ट्रेंज थिंग मेड इटसेल्फ फेल्ट, स्ट्रेंज थिंग एक अद्भुत चीज़ इटसेल्फ फेल्ट महसूस की गई। अब तक तो वो लोग खेल में ही कर रहे थे, लेकिन एकदम से उन्होंने एक अजीब सी चीज़ महसूस की। द बॉय लड़का, हु अपीयर्ड जो लग रहा था, सो कॉमन इतना सामान्य, बिफोर पहले, ही सेट डाउन वो बैठा था, ऑन द माउंट टीले पर, कि जो लड़का उस टीले पर बैठने से पहले इतना साधारण और सामान्य नज़र आ रहा था, लुक्ड दिखाई दे रहा था, सो डिफरेंट नाउ अब एकदम अलग, वो अब एकदम अलग दिखाई दे रहा था। ही हैड बिकम ग्रेव एंड सीरियस वह शांत और गंभीर हो गया था। एंड हिज टोन और उसका स्वर एंड मैनर और तरीका वर सो स्ट्रेंज इतने अजीब थे एंड इम्प्रेसिव और प्रभावशाली थे, दैट द रेस्ट ऑफ द बॉयज़ रेस्ट बाकी के लड़के वर अ लिटिल फ्राइटन्ड थोड़ा डर गए। कि एक अजीब सी बात हुई कि जैसे ही वो लड़का टीले पर बैठा, उसके बैठते ही उसके बोलने का तरीका और उसका स्वभाव एकदम से शांत और गंभीर हो गया, और वो इतना ज़्यादा प्रभावशाली था उसका बोलने का तरीका कि जो बाकी के लड़के थे वो एकदम से डर गए कि भाई ये इसको क्या हो गया, एकदम से बैठते ही एकदम से बड़े लोगों की तरह कैसे बिहेव करने लगा। स्टिल फिर भी दे थॉट उन्होंने सोचा, इट वॉज फन कि ये तो खेल है, लेकिन जब उन्होंने सोचा कि भाई ये तो एक्टिंग कर रहा है, कोई बात नहीं, है तो खेल का एक हिस्सा है। एंड वंस अगेन और एक बार फिर से, दे पुट अप उन्होंने रखा, अ फ्रेश केस एक ताज़ा मुकदमा, बिफोर हिम उसके सामने। एंड वंस मोर और एक बार फिर से, ही गेव उसने दिया, हिज जजमेंट अपना न्याय। लेकिन जब बच्चों ने सोचा ये तो खेल है, कोई बात नहीं, वो अपना रोल प्ले कर रहा है, तो उन्होंने फिर से एक दूसरा मुकदमा रखा उसके सामने और उसने उसको भी बहुत अच्छे से निपटा दिया। एंड दिस वेंट ऑन एंड दिस और यह वेंट ऑन चलता रहा, फॉर आवर्स घंटों तक, और ये घंटों तक चलता रहा। एंड आवर्स और घंटों तक, यानी कि घंटों कई घंटों तक ही ऐसे ही चलता रहा। ही सिटिंग ऑन द जजेस सीट, ही वह सिटिंग बैठा हुआ, ऑन द जजेस सीट न्यायाधीश के सिंहासन पर, लिसनिंग सुन रहा था, टू कंप्लेन शिकायतों को, एंड प्रोनाउंसिंग और बोल रहा था, सेंटेंस यानी कि न्याय आखिरी फैसला, कि वह उस सिंहासन पर बैठा हुआ मुकदमों को सुन रहा था और उनका न्याय दे रहा था। विद द सेम ग्रेविटी उसी गंभीरता के साथ, टिल जब तक कि इट वॉज टाइम टू रिटर्न यह लौटने का समय हो गया। यानी कि जब उन्होंने सुबह से खेलना शुरू करा और शाम तक वो लोग उसी तरह से खेलते रहे, वो उसके पास अपने झूठे मुकदमे लाते रहे और वो उन मुकदमों को बहुत अच्छी तरह से निपटाता रहा। एंड देन और फिर, ही जंप्ड डाउन वह उछलकर नीचे उतरा, फ्रॉम हिज प्लेस अपनी जगह से, एंड वॉज जस्ट लाइक एनी अदर कावर्ड और वो फिर से दूसरे गड़र के लड़के के जैसा बन गया। यानी सिंहासन से उतरते ही वह लड़का फिर से नॉर्मल पहले की तरह ही हो गया। फ्रॉम देन तब से ऑनवर्ड्स, सो फेमस इतना मशहूर, डिड दिस कावर्ड बिकम यह लड़का बन गया, दैट ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट कि सभी कॉम्प्लिकेटेड बहुत ही कठिन जो विवाद थे, वर पुट बिफोर हिम उसके सामने रखे जाने लगे। कि तब से वो लड़का इतना ज़्यादा मशहूर हो गया कि असल के यानी कि वास्तविक कठिन से कठिन मुकदमे भी उसके सामने पेश किए जाने लगे। एंड ऑलवेज द सेम और हमेशा की तरह एक जैसे ही, थिंग हैपेंड वही घटना होती थी और हमेशा वही घटना होती थी। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस, स्पिरिट आत्मा, नॉलेज ज्ञान की, एंड जस्टिस न्याय की, ज्ञान और न्याय की आत्मा, वुड कम टू हिम उस पर आ जाती थी, एंड ही वुड शो वो दिखाता था, देम द ट्रुथ उन्हें सच्चाई, यानी कि ज्ञान और न्याय की आत्मा उसमें प्रवेश कर जाती थी और वह उसे सच्चाई दिखाती थी। बट वैन लेकिन जब, ही केम डाउन वो नीचे उतरता था, फ्रॉम हिज सीट अपने सिंहासन से, ही वुड बी नो डिफरेंट उसमें कोई भी अलग या कोई भी अंतर नहीं रहता था, फ्रॉम द अदर बॉयज़ दूसरे लड़कों से। जैसे ही वो सिंहासन से नीचे उतरता था तो दूसरे लड़कों में और उसमें कोई भी अंतर नहीं रहता था। ग्रेजुअली धीरे धीरे, दिस न्यूज़ यह समाचार, स्प्रेड फैल गया, थ्रू द कंट्री साइड पूरे देश में। धीरे धीरे यह समाचार दूर दूर तक देश में फैल गया। ग्रोन अप मैन वयस्क लोग, एंड वुमेन और औरतें, फ्रॉम ऑल द विलेजेस सभी गांवों से, वुड ब्रिंग लाते थे, देयर डिस्प्यूट्स अपने विवाद, इन द कोर्ट दरबार में, ऑफ द कावर्ड बॉय उस गड़िए लड़के के पास, एंड ऑलवेज और हमेशा,
दे रिसीव्ड उन्हें मिलता था अ जजमेंट एक न्याय दैट बोथ साइड की दोनों पक्ष अंडरस्टूड समझ जाते थे एंड सो इसलिए वेंट अवे सेटिस्फाइड और संतुष्ट होकर वो घर चले जाते थे। यानी कि वो इतना ज़्यादा मशहूर हो गया था, उसकी प्रसिद्धि पूरे देश में फैल गई थी कि वयस्क लोग और औरतें भी अपने कठिन से कठिन मुकदमे उस लड़के के पास लाते थे और उनसे उन्हें बहुत अच्छा न्याय मिलता था और वो सब संतुष्ट होकर वापस जाते थे। नाउ अब द किंग राजा हु लिव्ड जो रहता था फार अवे फ्रॉम उज्जैन उज्जैन से काफ़ी दूर। अब एक राजा जो उज्जैन से काफ़ी दूर रहता था हियर दिस स्टोरी उसने इस कहानी को सुना। वेल अच्छा ही सेड उसने कहा दैट बॉय वह लड़का मस्ट हैव डेफिनेटली निश्चित रूप से ही सैट बैठा होगा ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन पे। तो एक बहुत दूर का राजा था, जब उसने इन सारी बातों के बारे में सुना तो उसे संदेह हुआ कि वह लड़का निश्चय ही विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन पर बैठता होगा। द किंग्स गैस राजा का अनुमान वाज करेक्ट सही था, उस राजा का अंदाज़ा सही था। एज द र्यून्स क्योंकि खंडहर अबाउट द मीडोज चरागाह के आसपास के वर थे वंस कभी विक्रमादित्य पैलेस विक्रमादित्य का महल, क्योंकि वो जो चरागाह था वो कभी विक्रमादित्य का महल हुआ करता था। इफ़ अगर जस्ट सिटिंग केवल बैठने से ऑन द माउंट टीले पर ब्रिंग्स विजडम एंड जस्टिस न्याय और बुद्धिमानी आ जाती है टू द शेफर्ड बॉय एक गडरिये लड़के में। ही थॉट उसने सोचा कि अगर केवल उस टीले पर बैठने से ही एक गडरिये लड़के में न्याय और बुद्धिमानी आ जाती है तो लेट अस डिग डीप तो आओ उसे गहरा खोदें एंड फाइंड द जजमेंट सीट और न्याय के सिंहासन को प्राप्त करें। आई टू मैं भी शैल सिट बैठूंगा ऑन इट इस पर मैं भी इस पर बैठूंगा एंड हियर और सुनूंगा ऑल द केसेस सभी मुकदमे। तो एक राजा ने सोचा कि जब एक गडरिया गंवार लड़का एक सिंहासन पर बैठकर इतना प्रसिद्ध हो जाता है तो अगर मैं बैठूंगा तो क्या होगा। तो उसने सोचा कि ऐसा करते हैं उस सिंहासन को ढूंढ के निकालते हैं और फिर मैं उस पर बैठूंगा और मैं न्याय करूंगा, फिर मैं भी उतना ही प्रसिद्ध हो जाऊंगा। देन फिर द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य की आत्मा विल डिसेंड अपॉन मी मेरे अंदर आ जाएगी एज वेल और जैसा कि एंड आई शैल ऑलवेज बी ए जस्ट किंग आई शैल और मैं ऑलवेज हमेशा भी बन जाऊंगा अ जस्ट किंग एक न्यायप्रिय राजा और मैं भी एक न्यायप्रिय राजा बन जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं उस सिंहासन पर बैठूंगा तो विक्रमादित्य की आत्मा मेरे अंदर आ जाएगी। सो इसलिए विद स्पेड एंड शावल्स ये खुदाई करने का सामान होता है फावड़े के साथ। द ग्रासी नॉल घास वाली वो ज़मीन वेयर जहाँ द बॉयज़ प्लेड लड़के खेलते थे। तो फावड़े और कुदालों से वो जगह जहाँ पर वो लड़के खेलते थे वाज ओवरटर्न पलट दी गई, यानी कि नीचे की ज़मीन को ऊपर खोद कर पलट दिया गया। द बॉय लड़का हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज जो स्वयं का बनाया हुआ न्यायाधीश था वाज सॉरोफुल वो दुखी था कि वो लड़का जो राजा बनता था उस सिंहासन पर बैठकर वो बहुत ज़्यादा दुखी था। ही फेल्ट उसने महसूस किया दैट समथिंग वेरी डियर कि कुछ बहुत प्यारी चीज़ टू हिम उससे वाज बीइंग टेकन अवे छीन ली जा रही थी, क्योंकि वो लोग उस चरागाह में आकर उस सिंहासन पर बैठकर खेला करते थे और जब उस सिंहासन को खोद दिया गया तो उनको ऐसा लगा जैसे उनसे कोई बहुत प्यारी चीज़ उनसे छीन ली गई हो। एट लास्ट अंत में द लेबर्स केम मजदूर आए ऑन समथिंग किसी वस्तु पर। जब वो खुदाई कर रहे थे तो खोदते खोदते वो किसी चीज़ तक पहुँचे। दे अनकवर्ड उन्होंने अनकवर्ड मीन्स हटाया इट इसको एंड फाउंड अ स्लैब और उन्हें एक स्लैब मिला ऑफ ब्लैक मार्बल काले संगमरमर का सपोर्टेड जिसको सहारा दिया गया था ऑन द हैंड्स हाथों पर और एंड विंग्स पंखों पर 25 स्टोन एंजल 25 पत्थर के देवदूतों के द्वारा। कि अंत में खुदाई करते हुए वो लोग एक काले संगमरमर के स्लैब पर पहुँचे जिसको 25 देवदूतों के पंखों और हाथों के द्वारा सहारा दिया गया था। श्योरली निश्चय ही इट वॉज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य यह विक्रमादित्य का न्याय का सिंहासन था। विद ग्रेट रिजॉयस बहुत आनंद के साथ इट वॉज ब्रॉट इसे लाया गया टू द सिटी शहर में एंड प्लेस्ड रखा गया इन द हॉल ऑफ जस्टिस न्याय के आंगन में, यानी कि राजा के दरबार में उसको रखा गया।
द किंग ऑर्डर्ड, राजा ने आदेश दिया, हिज पीपल, अपनी जनता को, टू ऑब्जर्व 3 days प्रेयर, 3 दिन की प्रार्थना करने का, प्रेयर फास्टिंग, व्रत रखने का, एंड अनाउंस्ड, और घोषणा की, दैट ऑन द 4th day, कि चौथे दिन, ही वुड असेंड, वह चढ़ेगा, ऑन द थ्रोन, उस सिंहासन पर, पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से। तो राजा जैसे ही उस सिंहासन को लेकर अपने दरबार में उसने उसे रखवाया और उसने अपनी प्रजा के बीच घोषणा करवा दी कि सारी की सारी प्रजा 3 दिन तक व्रत और पूजा करेगी और चौथे दिन वह राजा उस सिंहासन पर सार्वजनिक रूप से बैठेगा। एट लास्ट, अंत में, द ग्रेट मॉर्निंग केम, महान सुबह आई, एंड क्राउड असेंबल्ड, भीड़ जमा हुई, टू सी, देखने के लिए, द किंग, राजा को, टेक हिज सीट, अपना स्थान ग्रहण करते हुए। तो चौथे दिन दरबार में बहुत सारी भीड़ जमा हुई राजा को उस सिंहासन पर बैठता हुआ देखने के लिए। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल, वॉकिंग थ्रू, चलकर आते हुए, लॉन्ग हॉल, उस बड़े हॉल में, केम द जजेस, न्यायाधीश आए, एंड प्रिस्ट, और पुजारी भी आए, ऑफ द किंगडम, राज्य के, फॉलोड बाय द किंग, राजा के पीछे पीछे, यानी कि उस दरबार के बड़े से हॉल में राजा के पीछे पीछे उस राज्य के बड़े बड़े पुजारी और न्यायाधीश भी आए। देन, फिर, एज दे रीच्ड, जब वे पहुँचे, द सीट ऑफ जजमेंट, उस न्याय के सिंहासन के पास, दे पार्टेड इनटू 2 rows, दे पार्टेड, वो बंट गए, 2 rows, 2 पंक्तियों में, तो वो 2 पंक्तियों में विभाजित हो गए। पहले तो वो एक साथ इकट्ठा आए थे, फिर उसके बाद आधे लेफ्ट के साइड में और आधे राइट के साइड में, इस तरह से 2 rows में वो लोग डिवाइड हो गए। द किंग वॉक्ड अप इन द मिडल, राजा बीच में चलकर आया, बोर्ड हिज हेड, बोर्ड, झुकाया, हिज हेड, अपना सिर, राजा ने अपना सिर झुकाया, इन रिफरेंस, आदर में, एंड वेंट स्ट्रेट, और सीधा गया, टू मार्बल स्लैब, उस संगमरमर की स्लैब के पास, कि राजा ने आदर से सिर झुकाया और सीधा उस संगमरमर की स्लैब के पास गया। When the king was about to sit, when, जब, the king was, राजा था, about to sit, बैठने ही वाला था, on the throne, सिंहासन पर, जब राजा सिंहासन पर बैठने ही वाला था, one of the angels, देवदूतों में से एक, began to speak, उसने बोलना शुरू किया, कि जैसे ही राजा बैठने ही वाला था तभी जो 25 देवदूत थे जिनके हाथों और पंखों पर उस स्लैब को सपोर्ट दिया गया था, उनमें से एक देवदूत बोला, स्टॉप, रुको, इट सेड, उसने कहा, डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, दैट, कि, यू आर वर्दी, तुम योग्य हो, टू सिट, बैठने के, ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन पर। तो पहला देवदूत बोला, क्या तुम सोचते हो कि तुम विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन पर बैठने के काबिल हो। हैव यू नेवर डिज़ायर्ड, हैव यू नेवर, क्या तुमने कभी नहीं, डिज़ायर्ड, इच्छा की, टू रूल ओवर, टू रूल, शासन करने की, ओवर किंगडम्स, राज्यों पर, दैट वर नॉट योर ओन, दैट, जो, वर नॉट, नहीं थे, योर ओन, तुम्हारे अपने, क्या कभी तुमने ऐसे राज्यों पर शासन करने का नहीं सोचा जो राज्य तुम्हारे नहीं थे, यानी कि क्या तुमने कभी दूसरे राजाओं के राज्य को हड़प कर उस पर शासन करने के बारे में नहीं सोचा। फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए, द किंग कुड नॉट थिंक ऑफ एन आंसर, कुड नॉट थिंक, नहीं सोच सका, ऑफ एन आंसर, कोई जवाब। थोड़ी देर के लिए राजा कोई जवाब नहीं सोच सका, क्योंकि सभी राजा चाहते हैं कि वो दूसरे राजा को हरा के उसका राज्य हड़प ले, तो क्योंकि राजा भी ऐसा ही चाहता था कभी, तो इसलिए वो जल्दी से कोई जवाब नहीं दे पाया। ही न्यू, वो जानता था, हिज लाइफ वॉज अनजस्ट, कि उसका जीवन जस्ट यानी कि न्यायपूर्ण नहीं था, उसने भी बेईमानी की थी। आफ्टर ए लॉन्ग साइलेंस, लंबी चुप्पी के बाद, यानी कि बहुत देर तक चुप रहने के बाद, ही स्पोक, वो बोला, नो, नहीं, ही सैड, उसने कहा, आई एम नॉट वर्दी, मैं योग्य नहीं हूँ, यानी कि मैंने बेईमानी की है तो मैं योग्य नहीं हूँ। गो देन, फिर जाओ, एंड फास्ट, व्रत रखो, एंड प्रे, प्रार्थना करो, फॉर 3 days, 3 दिन के लिए। तो उस देवदूत ने कहा कि जाओ फिर 3 दिन के व्रत रखो और प्रार्थना करो। सैड द एंजल, देवदूत ने कहा, सो, इसलिए, सो दैट, जिससे कि, यू में प्यूरिफाई, तुम शुद्ध कर सको, योर सेल्फ, अपने आप को, एंड बी वर्दी, योग्य बन सको, टू सिट, बैठने के, ऑन द थ्रोन, सिंहासन पर। तो देवदूत ने कहा, जाओ तुम पहले 3 दिन व्रत करो, पूजा करो, अपने आप को शुद्ध करो, जिससे कि तुम अपने आप को इस सिंहासन पर बैठाने के काबिल बना सको। विद दीज वर्ड्स, इन शब्दों के साथ, इट स्प्रेड इट्स विंग्स, इट स्प्रेड, इसने फैलाए, इट्स विंग्स, अपने पंख, एंड फ्लू अवे, और उड़ गया। इतना कहकर उसने अपने पंख फैलाए देवदूत ने और वो उड़ गया।
द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, द किंग राजा ने, प्रिपेयर्ड तैयार किया, हिमसेल्फ स्वयं को, राजा ने स्वयं को तैयार किया, विद प्रेयर प्रार्थना के साथ, एंड विद फास्टिंग और व्रत रखने के साथ, टू कम अगेन फिर से आने के लिए, एंड सिट और बैठने के लिए, ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन पर। जैसे देवदूत ने कहा था, राजा ने 3 दिन तक व्रत रखा, पूजा की और अपने आप को सिंहासन पर बैठने के लिए तैयार किया। बट लेकिन दिस टाइम अगेन, इस बार फिर से, द सेम थिंग हैपन्ड, वैसी ही घटना हुई। अनदर स्टोन एंजल, दूसरा पत्थर का देवदूत, आस्क्ड हिम, उसने उससे पूछा, इफ अगर, ही हैड नेवर डिजायर्ड, क्या उसने कभी इच्छा नहीं की है, टू पजेस हासिल करने की, द रिचेस ऑफ अदर्स दूसरे के धन को, क्या उसने कभी दूसरे के धन को हासिल करने की इच्छा नहीं की। द किंग एडमिटेड, राजा ने एडमिट स्वीकार कर लिया, दैट कि ही हैड डन सो, उसने ऐसा किया है। तो राजा ने मान लिया कि हाँ मैंने सोचा है कि मैं दूसरों का धन हड़प लूँ। एंड देयरफॉर, और इसलिए, ही वॉज नॉट वर्दी, वह योग्य नहीं है, टू सिट बैठने के, ऑन द जजमेंट सीट न्याय के सिंहासन पर। तो दूसरे देवदूत ने कहा, क्योंकि तुमने ऐसा सोचा है तो तुम न्याय के सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हो। इन दिस वे, इस तरह से, वैन एवर, जब भी, द किंग ट्राइड, राजा कोशिश करता, टू ऑक्यूपाई द थ्रोन, ऑक्यूपाई स्थान लेना, जब भी वह सिंहासन पर स्थान ग्रहण करने की कोशिश करता था, ही वॉज क्वेश्चनड, उससे सवाल किया जाता, बाय एन एंजल, एक देवदूत के द्वारा, एंड ही हैड टू विथड्रॉ, और उसे मना करना पड़ता। यानी कि जब भी वो एक देवदूत उससे करता कि आप ये करो फिर आप शुद्ध हो जाओगे, जब वो शुद्ध होने के बाद दोबारा बैठने के लिए जाता तो फिर दूसरा देवदूत उससे कोई ऐसा सवाल करता कि फिर से उसकी गलती निकलती और फिर से वो सिंहासन पर नहीं बैठ पाता था, उसे मना करना पड़ता था। दिस वेंट ऑन, दिस यह वेंट ऑन चलता रहा या जारी रहा, टिल जब तक कि ओनली वन एंजल, केवल एक देवदूत, वाज लेफ्ट बचा था, सपोर्टिंग सहारा दिए हुए, द मार्बल स्लैब, उस संगमरमर के स्लैब को। ऐसा तब तक चलता रहा जब तक कि सिर्फ एक देवदूत जो मार्बल को सहारा दिए हुए बचा। यानी कि 25 में से 24 देवदूत जो थे वो उससे सवाल पूछकर उड़ गए थे। द किंग वेंट, राजा गया, नियर द थ्रोन, सिंहासन के पास, विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, बहुत आत्मविश्वास के साथ, कि अब राजा को लगा कि मैंने हर तरह से अपने आप को शुद्ध कर लिया है और अब तो मैं बैठ ही जाऊंगा, और वैसे भी ये तो लास्ट ही बचा हुआ है। 4, क्योंकि ही फेल्ट, उसने महसूस किया, श्योर निश्चित, ऑफ बीइंग अलाउ, अनुमति मिलने की, टू टेक हिज प्लेस, अपना स्थान ग्रहण करने की, दैट डे, उस दिन, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि उस दिन वह उस न्याय के सिंहासन पर अपना स्थान ग्रहण कर लेगा। बट लेकिन, एज ही केम, जैसे ही वो आया, नियर द सीट, सिंहासन के पास, जैसे ही वह सिंहासन के पास आया, द लास्ट एंजल, आखिरी देवदूत, स्पोक, बोला। जैसे ही वह सिंहासन के पास आया, वो जो एक आखिरी देवदूत बचा था जिसने उस स्लैब को सपोर्ट दिया हुआ था, वह बोला, आर यू देन परफेक्टली प्योर, क्या तुम पूर्ण रूप से शुद्ध हो, इन हार्ट, हृदय से, ओ किंग, हे राजा, कि हे राजा क्या तुम दिल से आप बिल्कुल शुद्ध हो। इज योर हार्ट, क्या तुम्हारा हृदय, एज प्योर, इतना शुद्ध है, एज दैट ऑफ अ लिटिल चाइल्ड, जितना कि एक छोटे बच्चे का, क्या तुम्हारा हृदय उतना ही शुद्ध है जितना कि एक छोटे बच्चे का हृदय होता है। इफ सो, अगर ऐसा है, यू आर इंडीड वर्दी टू सिट ऑन दिस सीट, तो तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हो। क्योंकि एक बच्चा जो होता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसके अंदर कोई भी दुर्भावना नहीं होती, कोई गलत भावना नहीं होती है और वो ईमानदार और सच्चा होता है। तो उस देवदूत ने पूछा कि जितना सच्चा एक छोटा न्यूबॉर्न बेबी होता है, क्या तुम भी उतने ही ईमानदार हो, उतने ही शुद्ध हो। नो, नहीं, सैड द किंग, राजा ने कहा, वेरी स्लोली, बहुत धीरे से। नहीं, राजा ने बहुत धीरे से कहा, नो, नहीं, आई एम नॉट वर्दी, मैं काबिल नहीं हूँ। एंड और, एट दीज वर्ड्स, इन शब्दों पर, द एंजल फ्ल्यू अप, देवदूत ऊपर उड़ गया, इनटू द स्काई, आकाश में, बियरिंग, संभाले हुए, द स्लैब, उस स्लैब को, अपॉन हिज हेड, अपने सिर पर। इतना सुनते ही, जैसे ही राजा ने कहा कि नहीं मैं योग्य नहीं हूँ, वह जो आखिरी देवदूत था जिसने सपोर्ट किया हुआ था उस स्लैब को, वह उसे अपने सिर पर रखकर आसमान में उड़ गया। दिस वॉज हाउ, इस तरह से, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य का न्याय का सिंहासन, डिसअपियर्ड, अदृश्य हो गया, फ्रॉम द अर्थ, पृथ्वी से, फॉर एवर, हमेशा के लिए।
इस तरह से विक्रमादित्य का न्याय का सिंहासन पृथ्वी से हमेशा के लिए अदृश्य हो गया। इसीलिए किसी ने भी विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन को नहीं देखा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि विक्रमादित्य का सिंहासन अब इस धरती पर उपस्थित ही नहीं है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये स्टोरी समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।